बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ सर्कल। मैं कोशिश करूँगा कि सर्कल के जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से अंदाज से आसान से फहम में समझा सकूँ। तो उसको स्टार्ट करते हैं जी। सर्कल मैं ये फ्री हैंड से कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा। सर्कल जो है ये डॉट्स पे होता है और हर डॉट्स का जो डिस्टेंस होता है वो इसके सेंटर पॉइंट से इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने बाउंड्री ली है सर्कल की, ये डॉट्स को मिलाने से बनती है और हर डॉट का यहाँ से डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से सेंटर पॉइंट से वो इक्वल होता है। अब ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं जी, और ये सेंटर क्या है। यहाँ पे देखें तो ये जो एरिया है बाउंड्री लाइन इसको कहते हैं और बाउंड्री लाइन को इनटू मैथ में कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बाउंड्री लाइन, ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इट्स पार्ट ऑफ सर्कल। ये जो है इसको मैं नाम देता हूं ओ। तो हम कह सकते हैं ओ, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। जो ओ है ये सर्कल का सेंटर है। इसके बाद जी इसके नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये जो ओ है O2, ये देखें O2A, मैंने इस पॉइंट का नाम दिया ए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा OA। अब OA क्या है? OA ये रेडियस है। OA देखें O2A, OA रेडियस ऑफ सर्कल। अब OA रेडियस ऑफ आ सर्कल। अब मैं एक और रेडियस लेता हूं, इसका नाम देता हूं B का। डिस्टेंस जो है OA OB ये आपस में इक्वल है। तो अब ये हमारे पास जो एरिया बन गया है ये वाला, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जो सेक्टर होता है वो टू रेडियस के दरमियान में जो मिड पे जो ये जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सेक्टर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास दो रेडियस के दरमियान जो एरिया बनता है उसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अब ये भी इसका सेक्टर ही है। तो यहाँ पे देखें ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस जो ज़्यादा एरिया है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर और इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। ये भी इसके पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें ए बी। तो ए बी क्या है? ये ए और बी ये आर्क है, आर्क ऑफ सर्कल। ये देखिए मैं इसको नाम देता हूँ ए बी। यहाँ पे ये देखें इसकी सैम्पल में लिख दिए आर्क ऑफ सर्कल। अब इसमें देखें क्या क्या हुआ। पहले सरकमफेरेंस, उसके बाद ओ इज द मिड पॉइंट भी कहते हैं इसको, फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ओ ए रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये देखें ओ ए। इस तरह ओ बी ये भी रेडियस ही है, ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये देखें ये जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल ये, और ये छोटा है इसे कहते हैं माइनर,
और ये एरिया बड़ा है सेक्टर का, तो इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। अब ये देखिए, ये हमारे पास आर्क है ए बी, ये आर्क भी है। अब मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूँ ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। सर्कल जो है वो फिक्स पॉइंट से लाजमी होता है। अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे देखें, ये अगर इसका रेडियस है, ये देखें, ये इसको मैंने ओ का नाम दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इसी को मैं डबल करूँ, 2 टाइम कर दूँ रेडियस को, तो मैं इसका नाम देता हूँ बी का। अब ये जो है ये इसके सेंटर पॉइंट से गुजर रहा है। ये जो लाइन है ये सेंटर पॉइंट से, जब कोई लाइन सेंटर पॉइंट से गुजरती है तो इसको कहते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम देखें फिर से ज़रा, ये हमारे पास ओ ए रेडियस, इसके बाद ओ बी रेडियस। अब ए ओ बी यहाँ मैं लिखूँगा ए ओ बी, ये क्या है जी, ये डायामीटर। ऑफ सर्कल, ये डायामीटर ऑफ सर्कल है। उसके बाद अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जी, ताकि आपको बेटा यानी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारे पास सर्कल हुआ। अब ये देखें, इस कार्ड को भी लेते हैं जी, ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसका भी नाम है, और इसमें जो हमारे पास ए बी है, ए बी, ये ए और बी, ये कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। अगर ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है तो ये देखें, ये इससे भी बड़ा कॉर्ड हो गया, और ये भी इससे ज़्यादा बड़ा कॉर्ड हो गया। अब ये जो कॉर्ड है ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट से गुजरा है। इसके बाद जो कॉर्ड ये लेंगे, ये इस कॉर्ड से ये छोटा हो जाएगा। तो डायामीटर की एक डेफिनेशन ये भी है कि ऐसा कॉर्ड जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो उसको डायामीटर कहते हैं। अब ए बी हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और ये अगर मैं इसको ओ नाम दूं या फिर इसको सी, ये पॉइंट डी, तो सी डी जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायामीटर। सबसे लेंथ में जो बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम डायामीटर भी कहते हैं। और रेडियस, ये देखिए, रेडियस को अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम कर दें, या ऐसी लाइन जो इसके फिक्स पॉइंट पर से होकर गुजरे, तो उसको भी हम डायामीटर ही कहते हैं। अब डायामीटर के बाद देखते हैं जी, बात कर रहे हैं कॉर्ड की, तो फिर से मैं एक सर्कल करता हूं जी। ये देखें, ये अगर हमारे पास ए और बी, ये ए बी हमारे पास क्या है जी, कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब कॉर्ड्स, इस कॉर्ड ने भी एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है, ये जो एरिया है इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं जी, सेगमेंट। ये हमारे पास सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखें, ये छोटा एरिया, थोड़ा एरिया है, तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये एरिया ज़्यादा है तो इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। जब कॉर्ड जो है वो किसी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं सेगमेंट। लेकिन जब कॉर्ड करता है, कॉर्ड किसी भी, देख लेना, कॉर्ड जो है ये किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में कर रहा है तो ये बन जाएगी सेगमेंट। और जब रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसको करते हैं जी, सर्कल को, तो ये बन जाता है फिर सेक्टर। सेक्टर में और सेगमेंट में ये डिफरेंस है।
उसके बाद हमारे पास अब देखते हैं जी, आरपी हो गया सेमी सर्कल। देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक सर्कल, सेमी सर्कल जब इक्वल पार्ट्स में, यानी कि विद डायामीटर, ये डायामीटर है ए ओ बी, ये हमारे पास डायामीटर है। जब डायामीटर हो या फिर कोई भी लाइन जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये जो एरिया है, ये जो साइड है, इसको हम कहते हैं ए बी। इसको मैं यहाँ पे सी देता हूँ, ए सी बी। ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जी देखिए, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। अब जी उसके बाद अब चलते हैं जी थोड़ा सा आगे, एक और पार्ट्स भी है सर्कल का। फिर से लेते हैं जी एक सर्कल, ये सर्कल लिया मैंने। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास कॉर्ड होता है, कॉर्ड जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो इक्वल नहीं होते, इक्वल डायमीटर करता है, इक्वल पार्ट्स सर्कल के। लेकिन जो कॉर्ड होता है ये सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल को, जो कि बन जाते हैं सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट बन गए, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बाहर करता हूँ लाइन से, इसके सर्कमफ्रेंस से गुजार देता हूँ। जब ये कॉर्ड जो है ये सर्कमफ्रेंस को क्रॉस कर जाता है, तो इसको कहते हैं जी सीकेंट, सीकेंट ऑफ सर्कल। अब ये सीकेंट, इसको हम कॉर्ड जब किसी भी सर्कल को क्रॉस कर देता है, इसके सर्कमफ्रेंस को उसने क्रॉस किया, तो ये बन गया सीकेंट ऑफ सर्कल। इसी तरह एक और सर्कल लिया विथ सेंटर पॉइंट। अब जी यहाँ से देखें ज़रा, कोई भी लाइन जो है वो एक्सटर्नली, यानी कि बैरूनी तौर पर किसी भी सर्कल को जब टच हो रही हो, तो इसको कहते हैं टेजेंट, टेजेंट ऑफ सर्कल। तो इसको कहते हैं टेजेंट ऑफ सर्कल। फिर से जी देखते हैं एक बार, ये कुछ मेन इसके पार्ट्स थे सर्कल के जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर से देखें जी, सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्कल जो है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओ पॉइंट, यानी कि सेंटर पॉइंट, फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं इसको, जो कि दरमियान में होता है सेंटर के, और इस दरमियान वाले या सेंटर पॉइंट से ये जो बाउंड्री के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट में होते हैं। तो ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अब जी ओ ए, ये देखें ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल, इट्स क्लियर जी। अब उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्कल, जब रेडी सेम सर्कल, एक ही सर्कल में जब दो रेडियस जो होती हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सर्कल को, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये मेजर, ये माइनर। अब जी ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसको कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। उसके बाद ए ओ बी, रेडियस को हम टू टाइम करते हैं और उसको आगे की तरफ ले जाते हैं। यह ऐसी लाइन जो कि फिक्स पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से गुजरे, तो उसको कहते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि ऐसा कॉर्ड जो सबसे लेंथी हो, तो उसको कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद जी ये देखिए ए बी, ये कॉर्ड है, ये सबसे लेंथी, सी डी जो है ये सबसे लेंथी कॉर्ड है। तो जो सबसे लेंथी कॉर्ड होता है वो हमेशा फिक्स पॉइंट से गुजरता है, सेंटर पॉइंट पर से गुजरता है। तो जो सेंटर पॉइंट पर से कॉर्ड गुजरे उसको कहते हैं डायामीटर। और ये ए बी जो है ये सिर्फ कॉर्ड है। अब सेगमेंट, जब कॉर्ड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है
सर्कल को, तो उस दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर, मेजर। इसे सेमी सर्कल, हाफ सर्कल को, ये जो एरिया है सर्कल का, ऐसा डायामीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसका हर पार्ट जो है वो कहते हैं सेमी सर्कल। उसके बाद कार्ड जो है, कार्ड को सर्कमफेरेंस से गुजार दिया जाए तो ये बन जाता है सीकेंट ऑफ सर्कल। और जो एक्सटर्नल तौर पर, बैरूनी तौर पर बाहर वाली तरफ से कोई भी लाइन टच करती हुई सर्कल को गुजरे तो उसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।